आइए देखते हैं संवैधानिक संशोधन इंडियन पॉलिटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। नंबर 1, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। नंबर 2, विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। नंबर 3, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन वाला संशोधन। नंबर 1, समान बहुमत से होने वाले संशोधन। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। इस प्रकार का संशोधन निम्नलिखित विषय में किया जाता है। नंबर 1, नए राज्य के परिवेश या गठन। नंबर 2, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों का कुल क्षेत्र लेकर नए राज्य का निर्माण करना। नंबर 3, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन करना। नंबर 4, अनुसूची 2 में उल्लेखित विभिन्न पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता में वृद्धि या कमी। नंबर 5, संसद सदस्य के वेतन भत्ता में वृद्धि या कमी। नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी। नंबर 7, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची से संबंधित विषय इत्यादि। इस प्रकार के संशोधन में संसद के दोनों सदन से साधारण बहुमत से विधेयक पारित करने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपना स्वीकृति देते हैं तो वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2, विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। इसके लिए जब किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विधेयक पर उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्य का 2/3 सदस्य का समर्थन मिलना जरूरी होता है। इसी तरह से दोनों सदन से पारित करने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उनके स्वीकृति के पश्चात वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार का संशोधन भाग 3 एवं भाग 4 में किया गया जाता है, अर्थात मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसी भी प्रकार का संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के अधीन माना जाता है। नेक्स्ट, नंबर 3, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन वाला संशोधन। इस प्रकार के संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। उसके पश्चात उस विधेयक को राज्य के विधानमंडल के पास भेज दिया जाता है जहां साधारण बहुमत से उसे पारित करना होता है। यदि आधे से अधिक राज्य समान बहुमत से पारित कर देता है तो उस स्थिति में उस विधेयक को पारित समझा जाता है और अंत में उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति मिलने के पश्चात वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार का संशोधन निम्नलिखित विषय में किया जाता है। नंबर 1, राष्ट्रपति का निर्वाचन पति एवं उनके निर्वाचन मंडल। नंबर 2, केंद्र एवं राज्य के बीच कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नंबर 3, केंद्र एवं राज्य की न्यायपालिका। नंबर 4, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्ति का बंटवारा। नंबर 5, संसद में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। नंबर 6, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय। नंबर 7, हमारे संविधान में होने वाले संवैधानिक संशोधन से संबंधित कोई भी विषय। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के अधीन माना गया है। अब तक हमारे संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुका है, जिसमें कुछ प्रमुख संशोधन निम्नलिखित है। प्रथम, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक नई अनुसूची के रूप में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत भूमि सुधार कार्यक्रम एवं जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ न्यायिक सक्रियता की भी बात कहा गया है। नेक्स्ट, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। साथ ही इसी संशोधन के द्वारा यह भी व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960।
इस संवैधानिक के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाकर 1960 से 1970 ईस्वी तक कर दिया गया। नेक्स्ट, 23वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाकर 1970 से 1980 ईस्वी तक कर दिया गया। नेक्स्ट, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में SC/ST के आरक्षण को 1980 से बढ़ाकर 1990 ईस्वी तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, 62वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाकर 1990 से 2000 ईस्वी कर दिया गया है। नेक्स्ट, 79वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1999। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 2000 से बढ़ाकर 2010 कर दिया गया है। नेक्स्ट, 109वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2010। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में SC/ST का आरक्षण 2010 से बढ़ाकर 2020 कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 11वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961। इस संशोधन के द्वारा कहा गया है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ सीट खाली रहता है तो उस स्थिति में उनके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट, 24वीं संवैधानिक संशोधन 1971। इस संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट, 36वें संवैधानिक संशोधन 1975। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में मान्यता दिया गया। नेक्स्ट, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 59 प्रावधान को जोड़ा गया था। अतः इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान को जोड़ा गया था। नंबर 1, हमारी प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करते हुए 3 शब्द को जोड़ा गया था। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 धर्म या पंथ निरपेक्षता, नंबर 3 एकता एवं अखंडता। नंबर 2, इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक नया भाग 4 के क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 के क को रखा गया, जिसमें मूल कर्तव्य को रखा गया। नेक्स्ट, इस संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, किंतु वर्तमान समय में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे के अभिभावक या माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नंबर 3, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। नंबर 4, इस संशोधन के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 न्याय प्रशासन, नंबर 3 वन एवं वन्य जीव अभयारण्य, नंबर 4 मापतौल, नंबर 5 जनसंख्या नियंत्रण को समर्थित सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट, नंबर 5, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को एक राज्य में भी लागू करने की बात को स्वीकार किया गया। नंबर 6, इसी संशोधन के द्वारा भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया, जिसमें सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने की बात कहा गया। नंबर 7, इसी संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। नेक्स्ट, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान को जोड़ा गया। नंबर 1, लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। नंबर 2, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार सदन में लौटाने का अधिकार दिया गया। नंबर 3, इस संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के मूल अधिकार को निकाल दिया गया। प्रारंभ में यह मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था, किंतु अब इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत इस संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट, नंबर 4, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे केवल मंत्रिमंडल के लिखित
सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं। नंबर 5, इसी संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, 63वां संवैधानिक संशोधन 1990। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात कहा गया है। नेक्स्ट, 69वां संवैधानिक संशोधन 1991। इस संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 70वां संवैधानिक संशोधन 1992। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट, 84वें संवैधानिक संशोधन 2001। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तित करने की बात कहा गया है। नेक्स्ट, 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में एक उपखंड अनुच्छेद 338 के क या ए जोड़ा गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से आयोग के गठन की बात कहा गया है। नेक्स्ट, 93वें संवैधानिक संशोधन 2005। इस संशोधन के द्वारा SC/ST पिछड़ा वर्ग जाति के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने की बात कहा गया है। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।